नमस्ते आप सभी को। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं कुछ टाइम से एफ्रेश पी रही हूँ। अपने चाय को मैंने एफ्रेश से रिप्लेस किया है और मैंने ये भी बोला था कि इसको लेने से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। कभी कभी मैं स्टेटस वगैरह भी लगाती रहती हूँ जैसे कि एफ्रेश का या फिर शेक का। तो व्हाट्सएप पे जब मैंने 4-5 दिन पहले स्टेटस लगाया था तो कुछ लोग के कॉल आए थे और मैसेज भी आए हुए थे कि आप ये जो पी रही हैं जिसको आप बता रहे हो कि शेक है, ये क्या चीज़ है और क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, कैसे बनता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं पिछले 2.5 महीने से शेक और एफ्रेश यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम श्वेता राय है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 2.5 महीने हो गए हैं। और मैं इस सिस्टम में जुड़ी थी अपनी ख़राब हेल्थ को लेकर के। मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे ना नींद नहीं आती थी, साथ ही साथ मतलब मैं थोड़ा सा भी अगर पैदल चलती थी बच्ची को अपने गोद में लेकर के या बिना लिए भी अगर मैं 8-10 मिनट अगर कंटिन्यू चल दूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता था, मेरी सांसें फूलने लगती थी और इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं बात ही नहीं कर पाती थी उस टाइम पे। अगर किसी का कॉल वगैरह आ जाए और मैं वेजिटेबल शॉपिंग पे अगर गई हूँ या ऐसे भी अगर मैं घर में कोई काम कर रही हूँ तो सामने वाला ये बोलता था कि इतनी हाँफ क्यों रही हो, क्या हुआ। तो मुझे बोलना पड़ता था कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ या मैं झाड़ू लगा रही हूँ ऐसे। तो मैं अपनी ख़राब हेल्थ को लेकर के गई सिस्टम में और जब मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, ओ माय गॉड, पता है जब मैंने अपनी बॉडी का पैरामीटर, जब मुझे सीनियर वेलनेस कोच ने जब बताया कि आप इतनी ज़्यादा ओवरवेट हो और आपका विसरल फैट इतना है, आपकी बॉडी एज इतनी बता रही है, तो मैं बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो गई। क्योंकि हमें ये तो पता था कि हाँ मैं फ़िट नहीं हूँ, ये मुझे पता था, पर मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये भी था कि जैसे हमारी जो दादी मम्मी या जो भी बुआ लोग होती हैं तो वो हमेशा से ये एक चीज़ बोलती थी ना कि जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती है जब तो हमें हेल्थ संबंधी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं छोटी मोटी, और वो हर लेडीज़ को होती हैं। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत परेशानी है और शायद वो एज की वजह से है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा परेशानी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। मैंने सर से पूछा कि सर फिर मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि मेरा स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है और मेरे अलावा मेरे उस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। ईश्वर और मेरे अलावा, सॉरी सिर्फ मेरे नहीं, ईश्वर और मेरे अलावा उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो सर ने बताया कि ठीक है, फिर आप अपना रूटीन बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट चार्ट बना के देता हूँ और कुछ न्यूट्रिशन ऐड करूँगा जो आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना रहेगा। और आपको चाय को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, आप चाय को हमारे एफ्रेश के साथ रिप्लेस करिए। तो पहले तो स्टार्टिंग में होता है ना कि उतना ट्रस्ट नहीं होता है चीज़ों पे। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मैं अभी जो है हफ्ते 10 दिन का ही ले जाऊंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ ये अच्छे से वर्क कर रहा है तो ही मैं फिर कंटिन्यू इसको कर पाऊंगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो मैं एक हफ्ते का प्रोडक्ट लेके आई और मैंने जो है जैसा सर ने मुझे बताया था वैसे ही मैंने यूज़ करना शुरू किया और मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा मतलब मुझे ना थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता था। जैसे मैं स्कूल से जब आती थी पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मैं मतलब घंटे 2 घंटे बच्ची के साथ खेलूं या जो भी मेरे घर के छोटे मोटे काम है वो मैं करूं। मतलब मुझे इतना ज़्यादा थकान लगी रहती थी कि मुझसे घर के काम तक नहीं होते थे। तो मुझे एक हफ्ते में ना थोड़ा सा ये लगने लगा कि नहीं, मुझे अंदर से एनर्जेटिक फील हो रहा है। फिर मैं जब दोबारा गई तो मैंने 15 डेज़ का प्रोडक्ट लिया, ऐसे करके अब मुझे 2.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। और अब अगर मैं बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मैं कहा तो सुबह 5:30 बजे उठने में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, मैं कैसे उठूं, और पूरा दिन चिड़चिड़ाहट बनी रहती थी। अब मैं 4:29 पे मतलब
4:29 में मैं उठ जाती हूँ खुद से। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे अलार्म लगाना पड़ रहा है या कुछ भी। मुझे मतलब 4:30 मैं जग ही जाती हूँ। और न्यूट्रिशन लेने से एक तो मेरी हेल्थ तो अच्छी हो रही है, साथ ही साथ जो समय बच रहा है, जैसे जो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो वो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन बनाना बहुत आसान है, शेक बनाना बहुत आसान है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 300 ml पानी ले लिया मैंने, इसमें लिखा हुआ है तो जैसा सर ने मुझे बताया था 300 ml पानी ले लिया। इसके बाद ये है फार्मूला 1, इसको 3 स्पून इसमें ऐड करना है। ये है सेकमेट, इसको 2 टेबलस्पून मिलाना होता है। और ये है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है तो इसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजीली ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो 1 टेबलस्पून ये लेना होता है। 1 स्पून, सब में स्पून दिया हुआ है तो जो जिसमें जो स्पून है उसी से लेना होता है। और ये बन के तैयार हो गया। तो ब्रेकफास्ट बनाना बहुत इजी हो गया है, 2 मिनट लगते हैं, ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। और मैं तो रात में भी जब भी कुछ हल्का खाने का मन करता है या बिल्कुल छोटी सी, कभी कभी होता है ना आजकल शाम को, जैसे हम लोग जब एवरेस्ट वगैरह पीते हैं, मखाना या रोस्टेड चना वगैरह खा लिया, तो कभी कभी होता है कि मन नहीं कर रहा, मतलब इतनी भूख नहीं है कि मैं रोटी खाऊं या मतलब मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, तो मैं ये शेक ही बनाती हूँ और पी लेती हूँ। इसको पीने के बाद 2.5 से 3 घंटे तक बिल्कुल पेट भरा हुआ रहता है। और प्लस जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत अच्छा है रात में, क्योंकि पीने से एक तो हैवीनेस नहीं रहता है, शरीर हल्की रहती है। तो थैंक यू।